सुप्रभात। मन की पवित्रता। मन की पवित्रता। प्रभु को मन मंदिर में विराजमान करने की बात कही जाती है। तो क्या मन एक मंदिर है? मंदिर का मतलब है कि वो पवित्र स्थान जहां पर पूजा होती है परमात्मा की। यदि प्रभु को हृदय में बसाना है तो उसके लिए मन की पवित्रता आवश्यक है। सबसे पहले जो ध्येय है उसको मजबूत बनाना है। हमारा ध्येय प्रभु को प्राप्त करना है। जब वह ध्येय बन गया तब धारण किया हुआ उस प्रभु को हृदय में अपने अंतर मन में, चूंकि परमात्मा का रूप दिव्य है, निर्मल है, तो हमें भी पवित्र व निर्मल बनना चाहिए। जिसके लिए अंतर मन को निर्मल व शुद्ध बनाना होगा, तभी वो उस मन मंदिर में प्रवेश कर सकेगा। तो मन की शुद्धि के लिए राम नाम का सहारा लें। ओम नाम का जाप या इष्ट देव द्वारा निर्दिष्ट आराध्य देव की अर्चना करें। इसी से अंतःकरण की शुद्धि होती है, और जब मन पवित्र हो गया तब परम प्रभु का निवास वहां स्वतः हो जाता है। तो अंतर्मन की पवित्रता की पहचान ये है कि उसमें किसी के प्रति भी प्रतिकूल विचार ना आए। सभी तो उस परम प्रभु की संतान है, फिर अपना और पराया क्या। जब ये अवस्था प्राप्त हो जाए तब राम के आत्मदर्शन में समय नहीं लगता। बस उनको पाने की धुन होनी चाहिए। जैसे दुनियादार को दुनियावी चीजें पाने की लालसा बनी रहती है और बड़ी तत्परता से वो अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जी जान से जुट जाता है, उसी प्रकार प्रभु को पाने के लिए अपने ध्येय पर अटल विश्वास के साथ निर्मल हृदय की पवित्रता एवं एकाग्रता के साथ मन को लगाना चाहूँगा, तभी उस परम प्रभु का साक्षात्कार हो सकेगा। तो आवश्यकता है प्रभु के चरण कमलों में अपने को अर्पित करते रहने की। वो तो इतना दयालु व कृपालु है कि वो हमें बड़ी से बड़ी मुसीबतों से उबारता रहता है। कमी है उसके चाहने वालों में कि वह उसकी याद से गाफिल हो जाते हैं, उसे भूल जाते हैं। यदि क्षण प्रति क्षण तन्मयता बनी रहे तो उसका लाभ अवश्य मिलता रहता है। अब राम नाम स्मरण से आत्मलाभ होता है, ये बात साधक स्वयं अनुभव कर सकता है। उसे कहीं किसी के पास इस समस्या के लिए पूछने की आवश्यकता नहीं। उसकी हालत कैसी है वह स्वयं विचार करके अनुभव कर सकता है। उसका मार्गदर्शक तो सदैव उसको मार्ग दिखाता ही रहता है। तो जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिस हाल में परमपिता परमात्मा रखे उसी हाल में उसका धन्यवाद अदा करते रहना चाहिए। ये दुनिया है, सुख और दुख अपने संस्कार बस आते जाते रहते हैं, उनको सुचारू रूप से भोगना ही जीवन है। और इस जीवन की घड़ियों को परमात्मा की याद में बिताना ही साधना है। तो प्रारब्ध के कारण जन्म हुआ है, आगे के संस्कार ना बने, आवागमन के चक्र को समाप्त करने का यही एक मार्ग है। संस्कार ना बने इसके लिए समता का जीवन व्यतीत करना होगा। समता का जीवन प्राप्त होगा साधना प्राप्त होगी इष्ट देव की आराधना द्वारा। ऐसा करने पर ही अभीष्ट मिलेगा और उसकी अमृत वाणी का प्रभाव पड़ेगा निर्मल व पवित्र हृदय वाले प्राणियों पर। यही मोक्ष का द्वार है। धन्यवाद।